चलिए बढ़ते आगे महासमुंद से बड़ी खबर, जहां पर पहाड़ पर युवती का शव मिला है। 15 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है और शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। युवती की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बलौदा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो महासमुंद से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहाड़ पर एक युवती का शव मिला है और 15 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि जो शव मिला है उस पर चोट के निशान भी हैं। अब देखिए, अभी तक की अगर बात की जाए तो युवती की पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और कोशिश कर रही है कि आखिर ये युवती कौन है, इसकी पहचान जल्द से जल्द कर ली जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्णानंद दुबे हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। कृष्णानंद, कैसे इस युवती का शव मिला और ताजा जानकारी के मुताबिक क्या अब इस युवती की पहचान हो पाई है? जी, आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल जो युवती का शव मिला है शिशुपाल पर्वत पर मिला है। और सबसे पहले मैं आपको शिशुपाल पर्वत के बारे में बता दूं कि शिशुपाल पर्वत महासमुंद के अंतिम छोर पर उड़ीसा की सीमा पर जो स्थित पहाड़ है और यह पहाड़ लगभग 1200 फीट ऊपर है। और जो शिशुपाल पर्वत है वो एक पिकनिक स्पॉट है। वहां पर दूर दूर से लोग पिकनिक मनाने आते हैं। और सबसे पहले वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं कि शिशुपाल पर्वत जो कि 1200 फीट ऊपर ऊंचा है और बिल्कुल सीधा खड़ा पहाड़ है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि शिशुपाल पर्वत को लेकर कई सारी बातें हमेशा सामने आती है कि वहां पर उसको एक सुसाइड का भी केंद्र माना जाता है और वहां बहुत दुर्घटनाएं भी होती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1200 फीट बिल्कुल सीधी खड़ी ढलान है, इसलिए वहां से गिरने से भी मौतें होती है। राहसवाल युवती की जो लाश है 15 दिनों पुरानी बताई जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस क्या बता रही है, क्या समझ में आ रहा है शुरुआती जांच में? शिनाख्त नहीं हो पाई है। कृष्णानंद, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। शुरुआती जांच में पुलिस क्या बता रही है? देखिए, मैं आपको बताया कि शुरुआती जांच ही आज ही शुरू हो रही है और पुलिस को जो लाश मिली है कल मिली है और पुलिस अभी तक इस बारे में कुछ भी कहने को सक्षम नहीं हो पा रही है। पुलिस का यही कहना है कि जब तक शिनाख्त नहीं होगी तब तक के कुछ बता पाना संभव नहीं है। अभी तक शिनाख्त नहीं हो पा रही है और कोशिश यही है, प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द शिनाख्त यहाँ पर करी जाए। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। इधर जबलपुर के दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजेश वर्मा की मुश्किलें अब बढ़ गई है। कुलगुरु प्रोफेसर राजेश वर्मा की नियुक्ति को लेकर अब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, एमपी लोक सेवा आयोग और कुलगुरु को नोटिस जारी करके अब जवाब मांगा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जबलपुर के जिला अध्यक्ष सचिन रजक और अभिषेक तिवारी ने याचिका दायर की है और याचिका में नियमों का हवाला देकर यह कहा गया है कि यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी डिग्री मिलने के बाद 10 साल का अध्यापन अनुभव जरूरी है। वो इलीगल था क्योंकि उन्होंने जब अपॉइंटमेंट हुआ तो पीएचडी के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस, रिक्विजिट एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि प्रोफेसर के पद के लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशंस था 1990 के नियम के हिसाब से। अब चूंकि इस संबंध में पीएससी ने एक पूर्व के प्रकरण में, संगीता बारूकर के प्रकरण में इंदौर बेंच में शपथ पत्र पे कहा था कि प्रोफेसर के पद के लिए मिनिमम 10 साल का क्वालिफिकेशन पीएचडी के बाद होना ज़रूरी है। लगातार एनयूसीआई कई महीनों से, जब से ये कुलपति आए, लगातार एनयूसीआई प्रदर्शन कर रही थी और ये मांग कर रही थी कि अयोग्य व्यक्ति कुलपति को अलग किया जाए। इसके तो हमने सीएस महोदय को, उच्च शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय सबको शिकायत करी, परंतु किसी ने संज्ञान नहीं लिया। सीएस महोदय ने 1 महीने पहले आदेश जारी करा था फरवरी में कि इसकी जांच कराई जाए। और इस बीच बड़ी खबर दुर्ग से, जहां कलेक्टर के अस्पताल में औचक निरीक्षण। जी हां, निरीक्षण के दौरान 3 डॉक्टर ड्यूटी से नदारद मिले हैं और नोटिस जारी करके डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी अब की जा रही है। गंदगी को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई है और मरीजों ने भी अव्यवस्था को लेकर शिकायत की है। तो ये बड़ी खबर दुर्ग से आप तक पहुंचा रहे। ये तस्वीरें आप जरा देख